नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी राजी पूर्वक से होंगे। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान की है। अलवर के पास की ये रहने वाले थे जिनका नाम है सुरेंद्र। ड्राइवर सुरेंद्र ट्रक चलाते थे। और इनके साथ में जो घटना घटी थी ना, ये अभी की बात नहीं है। जब वो जवानी में कदम रख रहे थे, नया नया ट्रक ड्राइवर बने थे, जोश खरोश में रहते थे। साल 2001 की बात है। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, चलते हैं सुरेंद्र जी के इस कहानी में। जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ में उस रात में क्या हुआ था। दोस्तों, वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मेरा नाम है सुरेंद्र और मैं ट्रक ड्राइवर, जोश से भरा हुआ था। नया नया ट्रक ड्राइवर जो बना हुआ था ना, और मैं कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता था। अगर मेरा कोई पार्टनर आए तो ठीक है, कोई कंडक्टर रहे तो ठीक है, और नहीं रहे तो मैं परवाह नहीं करता था, ट्रक लेकर निकल जाता था। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। राजस्थान का ही चक्कर था, और उस दिन मेरे साथ में कोई नहीं था। मैं अब काफ़ी देर इंतज़ार किया एक कंडक्टर आ जाए, कोई मेरे साथी चले, लेकिन जब कोई नहीं आता है ना, तो मैं समझता हूँ कि टाइम ख़राब करना ठीक नहीं है। जब तक इंतज़ार करूँगा तब तक मैं कितने किलोमीटर आगे बढ़ जाऊँगा। और वो ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं था, बस आधी रात के आसपास में उस ठिकाने पर पहुँच जाना था। एक गोदाम था, उस गोदाम में मैं कभी गया नहीं था। पता ठिकाना सब कुछ था मेरे पास में। अब बस मैं अपना ट्रक लेकर निकल जाता हूँ, जवानी के जोश में भरपूर ट्रक चलाता हुआ, गाना गुनगुनाता हुआ। कहीं देखता था खाने पीने के, वहाँ रुक भी जाता था। मतलब खाते पीते हुए मैं रात का सफ़र अब पूरा करता हूँ। लेकिन जिस जगह पर मुझे जाना था ना, वो जगह मेरे लिए बिल्कुल अनजाना था। मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ ना, तो रात के करीब 10:30 के आसपास की बात हो चुकी थी। आसपास में कुछ भी खुला दिखाई नहीं दे रहा था। उस रोड पर मैं कहूँ ना कि दुकानें तो कई थी, लेकिन सबकी लाइटें बंद थी, दरवाज़ा बंद था। मतलब सारे लोग सो चुके थे। ऐसा कभी कभी मैं देखता था। मैं जब देहात क्षेत्र में गुजरता था ना, तब मुझे ऐसा देखने को मिलता था। और आज मैं खांटी देहात क्षेत्र में था। गोदाम भी उस देहात क्षेत्र में नया नया बना था, और उस जगह पर हमें अपना माल खाली करना था। अब मैं जानता था कि गोदाम तो बंद ही मिलेगा, लेकिन मैं सही टाइम पर पहुंच जाऊंगा तो सुबह में हमारा माल पहले खाली हो जाएगा। अब मैं फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ूंगा, दूसरे चक्कर के लिए चल पड़ूंगा। इसी लालच में था मैं। जब मैं उस क्षेत्र में पहुंचता हूं ना, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आसपास में कोई दुकान नहीं, कोई लोग दिखाई नहीं देते हैं, तो आखिर मैं किससे पूछूं। लेकिन जितना आइडिया था, मुझे लग रहा था कि हम उसी गोदाम के आसपास में हैं, आसपास ही कहीं गोदाम होगा। लेकिन पूछूं किससे। पूरा एकदम हर तरफ देखो जिधर सन्नाटा पसरा हुआ है। कमाल की बात थी कि वो जो रोड पर मैं था ना, उस पर कोई आवागमन भी नहीं हो रहा था। बिल्कुल खाली सा रोड था। सच कहूँ ना कि डर का एहसास मुझे उस वक्त में हुआ था, नहीं तो मैं डरना सीखा ही नहीं था। जब लोग कोई दिखाई नहीं देता है, ट्रक माल से भरा हुआ है, मेरे साथ में कोई मेरा पार्टनर नहीं है, तो डर तो लगना लाजमी था। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ। आसपास में ट्रक दौड़ाते रहता हूँ कि कोई दुकान मुझे मिल जाए खुला हुआ, ताकि मैं रास्ता पूछ सकूँ। लेकिन ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है। अब मैं कहूँ ना कि मैं भटकते भटकते अब ऐसे एक जगह में आ गया था कि जहाँ से मैं चलता था, अब फिर उसी जगह पर, उसी रोड पर मोड़ काटता काटता आप पहुँच जाता था। कि जो सबसे साफ सुंदर, सुंदर तो नहीं कह सकते, जो चौड़ी सड़क थी, और उसी पर मैं घूम रहा था। जब मैं 2 चक्कर काट लिया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बार बार इसी रोड पर आ रहा हूँ, इसी रोड पर आ रहा हूँ। तब कहूँ ना कि सही में मुझे डर का पहली बार एहसास होता है। क्या मैं किसी भूल भुलैया में फंस चुका हूँ? कई मेरे साथी ड्राइवर थे,
वो बताया करते थे कि भूत प्रेत कभी कभी माया जाल रचते हैं। अगर उस माया जाल में कोई ड्राइवर फंस गया ना, तो उस माया जाल से निकल नहीं सकता। उस माया जाल के अंदर अब उसी में घूमता रहता है। और वो आनंद लेते हैं इस पर्वत का, इस जो आनंद लेते हैं इस टाइम का, ऐसा वो बताते थे। हाँ, कभी कभी उनके साथ में बहुत तकलीफ देते थे। अगर उनके चक्कर में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल होता था। मुझे लगने लगा कि मैं क्या उसी चक्कर में तो नहीं फंस गया हूँ। हाँ, तभी तो मैं कोई जहाँ जाता हूँ मुड़ कर के उसी स्थान पर जाता हूँ। सच कहूँ ना, मैं बहुत डर गया था, बहुत परेशान हो चुका था। कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। कोई घर जो था ना, अब घर जैसा तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जब मैं पास जाता था तो दरवाज़ा बंद होता था। उसमें कोई दिया बाती नाम की चीज़ नहीं थी, ना कोई लाइट ना रोशनी। सच कहूँ ना, मैं कांप गया था कि हे ईश्वर, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं इनके चक्कर में फंस गया हूँ? मैं छलावा के जाल में कहीं फंस तो नहीं गया? हमारे साथी लोग बताते थे कि कभी कभी छलावा ऐसा ही करता है। सच कहूँ ना, मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, ना तो छलावा से ना किसी से मैं आज तक मेरी मुलाकात हुई थी। कैसा होता है ये भी मुझे नहीं मालूम था। लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ? आखिरकार एक जगह पर जब मैं मोड़ काट रहा था ना, और उसी वक्त मेरा ट्रक घरघरा करके रुक जाती है, इंजन खामोश हो जाता है। सच कहूँ, उस वक़्त मेरे पसीने निकल गए थे। अब क्या? अब तो ट्रक भी जवाब दे गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सवाल तो कई थे, लेकिन जवाब किसी का नहीं था। तब मैं कांपते हुए बार बार इंजन का स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जल्दी से स्टार्ट हो जाए, मुझे कोई रास्ता मिल जाए, अब मैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाऊँ। लेकिन इंजन जो बैठ गया था, जो बंद हो चुका था, स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं नीचे नहीं उतर रहा था, मैं ट्रक के अंदर ही बैठा था। मेरे साथी बताते थे कि अगर उस टाइम तुम नीचे उतर जाए, अगर उतर गए ना, तो समझ लो तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। इसीलिए मैं डरा हुआ था। मैं आसपास देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई मुझे राहगीर दिखाई दे दे, कोई तो मेरी मदद करे, लेकिन कोई मदद को नहीं आ रहा था। तब तेज तेज तूफानी हवा का अंदाज़ा लगने लगा। आसपास में जो पेड़ थे ना, जोर जोर से हिलने लगे थे। और वही वक्त था कि मैं किसी को रोड पर आते हुए देखता हूँ। सफ़ेद कपड़े में, हवा तेज चल रही थी, अपने कपड़े संभालते हुए एक बूढ़ा इंसान हमारी ट्रक की तरफ आ रहा था। जब मैं उस बूढ़ा इंसान को देखता हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि कहीं ये छलावा तो नहीं है। छलावा क्या, कई मेरे साथी पहचान बताए थे कि ऐसा होता है। उसकी आंखें डरावनी दिखती है, लाल लाल रोशनी दिखाई देती है, कद काठी ज़्यादा ऊंचा ही होता है। लेकिन ये साधारण सा इंसान दिख रहे थे, बुजुर्ग थे, देखने में कोई भूत प्रेत जैसा नहीं दिखाई दे रहे थे। जब मैं उनको देखता हूँ, हवा तेज तेज चल रही है और वो कपड़े संभालते हुए हमारी ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। अब मैं जब उनको देखता हूँ ना, तो एक अंदर में साहस भर जाती है। मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, अपनी ट्रक की खिड़की खोलता हूँ और नीचे उतर जाता हूँ। तब तक हवा का तेज झोंका अब बहने लगता है और उसी वक्त वो आते हैं और तब मैं उनके आगे सामने खड़ा हो जाता हूँ। बाबा जी, आप मेरी मदद कर दीजिए। और तब वो मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं, क्या मदद करूँ मैं? क्या मदद करूँ? कैसी मदद करूँ? बताओ तुम। वो जाने लगते हैं, लेकिन मैं उनके आगे खड़ा हो जाता हूँ हाथ जोड़ के। बाबा जी, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं भटक गया हूँ, बार बार इसी जगह पर मैं घूम फिर के आ रहा हूँ। अब तो मेरा ट्रक भी खराब हो गया। बाबा जी, आप मुझे मदद कर दीजिए, मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा दीजिए। मैं तो बिल्कुल फंस गया हूँ बाबा जी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। बाबा जी कहने लगे कि अब तो तू फंस चुका है, अब तेरे को कैसा मदद चाहिए? जब ये बात कहते हैं ना, तो मैं और डर जाता हूँ। बाबा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? तब बाबा जी मुस्कुराते तो नहीं हैं, बस घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि अब तो तू फंस चुका है, अब तेरी मदद क्या करूं मैं? अगर तू मुझसे पहले मिलता तो मैं तेरा मदद भी कर सकता था, लेकिन अब तो देर हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ, तू अपना देख। तब मैं उनको छोड़ता नहीं कि बाबा जी, मेरी
सामत आ गई है। मैं इस जगह से निकल नहीं पाऊंगा। अब मैं देख रहा हूँ बाबा जी, यहाँ पर तेज़ तेज़ आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, मेरा ट्रक खराब है, मुझे इस जगह से आप निकाल दीजिए, आप मुझे रास्ता बता सकते हैं। और तब वो रुक के गुस्से से देखने लगे और कहते हैं, अरे तू ट्रक का छोड़, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है ना तो मेरे पीछे पीछे चल, हो सकता है कि मैं तेरी जान को बचा दूँ। तू ट्रक को अभी तो भूल जा। मेरे दिमाग में बस एक ही सनक सवार थी कि मैं कैसे उस जगह से बाहर निकल जाऊं, उस चक्रव्यूह से, उस जगह से जो मुझे बाहर निकलने नहीं दे रही थी। और उस टाइम मुझे ट्रक का नहीं सूझ रहा था, बस सूझ रहा था कि मेरी जान बच जाए, इस जगह से मैं बाहर निकल जाऊं। और बाकी में बाबा जी मेरी मदद करते हैं। हाँ, कहते हैं कि जान बचानी है तो मेरे पीछे पीछे चल। हाँ, मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, बस बाबा जी के पीछे पीछे चलने लगता हूँ। आज जैसे ही बाबा जी के पीछे चलता हूँ ना, पीछे से बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है। एक बार भी हिम्मत करके पलट 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 के देखता हूँ ना, एक लंबी आकृति दिखती है, कम से कम 8-9 फीट की होगी। और दूर से उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे मेरे साथी ड्राइवर बता रहे थे, लाल लाल सी आंखें। जब मैं देखता हूँ ना तो बाबा जी शायद समझ में आ गया था मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। मैं तो कांप गया था, जैसे लगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा ज़मीन पर। और तब बाबा जी कहने लगे, उसकी तरफ मुड़ के मत देखना, नहीं तो मैं तेरा कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, बस मेरे पीछे पीछे चल, कोई भी आवाज़, कोई भी तेरा नाम भी पुकारे ना, तू पीछे मुड़ कर मत देखना, नहीं तो मैं तेरा कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। डांटते हुए समझाते हुए कहने लगे। हाँ, मैं कहने लगा, बाबा जी मैं ऐसा ही करूँगा। अब इसके बाद बाबा जी आगे आगे, हाँ मैं पीछे पीछे। वहाँ से काफ़ी दूर हम लोग चले थे, लेकिन मुझे ध्यान नहीं कि कितना मिनट कितना देर तक हम उस रास्ते पर चले जो बाबा जी चल रहे थे। आखिरकार बाबा जी एक पेड़ के पास में रुक जाते हैं। अपनी जो छड़ी ली हुए थे ना, छड़ी से जैसे निशान बनाते हैं, और निशान बनाने के बाद में कहते हैं कि आप इधर आ जा, इस पेड़ के पास में अब बैठ जा, अब तू सुरक्षित है, अभी भी तू बाहर में निकलने की कोशिश मत करना। तुझे कोई आवाज़ देगा कि तेरे ट्रक में चोरी हो रहा है, तेरा ट्रक को कोई चुरा रहा है, तो उनके चक्कर में मत पड़ना। मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ, कुछ इंतज़ाम करके आग जलाने का, तब तक तू इसी पेड़ के पास में रुकना। मैं कहना चाहता था बाबा जी से कि आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, अकेले छोड़ के मत जाओ, लेकिन बाबा जी ने बस मेरी कोई नहीं सुनी। उस अंधेरे में ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। हाँ, सच कहूँ, जब मैं उस पेड़ के पास बैठा हुआ था जो बाबा जी ने छड़ी से लकीरें खींच रखी थी, वो लकीर से क्या बनाए थे मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन बाबा जी के जाने के बाद भयानक भयानक आवाज़ें वहाँ तक पहुँच गई थी। डरावना आवाज़ें जो मैं कभी सुना नहीं था, जैसे कोई बहुत ही भयानक जानवर मेरे आसपास में मंडरा रहे हों, ऐसी ही गुर्राहटें सुनाई दे रही थी। हाँ, मेरा तो पसीना पसीना निकल रहा था। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहाँ से निकल के कहीं और भाग जाऊँ। हाँ, तभी सामने में वही जलती हुई आँख, अंगारे जैसी आँख दिखाई देती है। लेकिन कमाल की बात थी, जहाँ पर बाबा जी ने लाइन खींच रखी थी ना, वहीं पर आकर रुक जाता है। हाँ, तब मैं अब थोड़ा सा उसको साफ देख पाता हूँ। लंबा चौड़ा इंसान जैसा था, बड़े बड़े बाल थे उसके, बड़ी बड़ी आंखें जो चमक रही थी, और आवाज़ निकाल रहा था एकदम जानवरों की तरह। अब भारी आवाज़, तू मेरे आप पास में आ जा, ये जो बूढ़ा है ना तुझे मार के खा जाएगा, वो भूत प्रेत है, मैं तुझे बचा लूँगा, मैं तुझे बचा लूँगा, उसकी जाल में मत फंस, उसकी जाल में मत फंस। सच कहूँ ना, मुझे भ्रमित होने लगा कि कहीं मैं सच में छलावा के जाल में तो नहीं फंस गया हूँ, कहीं वो बूढ़ा इंसान कहीं छलावा तो नहीं है। सच कहूँ ना, मेरी जो मति थी ना भ्रष्ट होने लगी थी। मुझे लगने लगा कि यही व्यक्ति सही है जो कह रहा है कि तू मेरे पास में आ जा, नहीं तो वो बूढ़ा तुझे मार देगा, मार देगा। मैं बता रहा हूँ, तू अब तेरे पास में वक्त है, अभी आ जा। उसी वक्त बूढ़ा जो था ना, अंधेरे में से बूढ़ा आदमी नजर आता है, कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ लेकर के, और आके लकड़ी पटक देता है। फिर डांट के कहता है, जैसे उसने देख लिया था, अरे भाई तुम यहाँ से चले जाओ, बकस दो इस जगह को,
अब ये मेरा मेहमान है, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ यहाँ से, हट जाओ। जैसे ही बूढ़ा बोलता है ना, वो लोग पीछे हट जाते हैं। मुझे तो कई लोग का वहाँ पर आभास होता है, लेकिन अस्पष्ट वही लंबा चौड़ा व्यक्ति देखता है। और फिर वो गुर्राते हुए जानवर जैसी आवाज़ करते हुए पीछे लौट जाता है। बाबा जी कुछ नहीं बोलते। मेरी डर के मारी हालत खराब है। मेरे मन में अभी भी दुविधा है, कहीं ये बाबा जी कोई छलावा तो नहीं है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया हूं। मैं अब कहाँ जाऊं? बाबा जी सूखी लकड़ियों को जला देते हैं और कहते हैं, नौजवान इधर आ जा, इधर आके आसपास में बैठ जा, तू सुरक्षित है, तू डर मत। अब वाकई में मेरा हिम्मत तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब बाबा जी 2-3 बार बोलते हैं कि तू आके आसपास बैठ जा, तू सुरक्षित है, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब वही होता है, ना जाने ऐसी कोई उनसे शक्ति थी जो मुझे उस जगह से अब वो आग के पास में बिठा देती है कि तू यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। सच कहूँ ना, जब आग की गर्माहट होती है ना, तब मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, आंखें भारी होने लगती है। और कब मैं उस जगह पर बैठे बैठे सो जाता हूँ, पेड़ के पास में टेक लगा करके, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मेरी आँख खुलती है ना, तब सुबह हो चुकी है। वहाँ पर ना तो बाबा जी दिखाई देते हैं, ना वहाँ पर आग जलने के कोई सबूत है, कोई निशान है। सुबह हो चुकी है। सच कहूँ ना, मुझे लगा कि मैं एक सपने की दुनिया में था। सपना टूट चुका है। हाँ, मैं अब सुरक्षित हूँ। सड़क काफ़ी दूर पर मुझे दिखाई दे रही थी। सड़क पर ट्रैफिक चालू हो चुका था। और तब मैं वहाँ से भागता हूँ और इसके बाद अपने ट्रक के पास जो दिखाई देती है पहुँच जाता हूँ। देरी नहीं करके मैं सवार होता हूँ और ईश्वर का नाम लेकर के ट्रक स्टार्ट करता हूँ। अब वाकई ट्रक कोई नखरा नहीं होता, एकदम मक्खन की तरह ट्रक मेरी स्टार्ट हो जाती है। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ कि बस इस जगह से निकल लूँ। अब वाकई में एक अच्छी सड़क पर था, लेकिन उस रात मुझे क्या हुआ था, सब मेरे साथ में ऐसा कौन सा खेल हुआ था, मुझे सपने में अब सब कुछ लग रहा था कि मैं कोई भयानक सपना देखा था। तो क्या है, वो बाबा जी जो थे वाकई में मेरा रक्षक थे, जो वो दुष्ट आत्माओं से मुझे बचा करके उस जगह पर ले गए, पेड़ के पास में। वहाँ पर अग्नि भी जलाई, अब मुझे वहाँ पर बैठने पर मजबूर कर दिया कि तुम इस जगह पर सुरक्षित हो। वाकई में अगर मैं उस जगह पर बाबा जी की सलाह नहीं मानता, तो शायद मैं आज कहानी सुनाने के लिए, शायद मैं जिंदा बचता या ना बचता, कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो दोस्तों, ये थी सुरेंद्र जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। ये आप बीती कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई अपना आप बीती है, और अगर किसी के अपने साथी दोस्त किसी का भी हो, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर कल की रात इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।